दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टोनी के सबसे छोटे आर्क कैरेक्टर और क्यों टोनी हो गई मार्वल के सबसे फेवरेट सुपर हीरो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या है? क्या लगा टाइम ट्रेवल? अगर मैं कहूँ टाइम ट्रेवल नहीं है तो मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन आर्क रिएक्टर है। वो आर्क रिएक्टर नहीं जो उसने आयरन मैन 1 या 2 में बनाया था। मैं बात कर रहा हूँ उस सबसे छोटे आर्क रिएक्टर की जिसे टोनी स्टार्क ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपनी वॉच में लगा रखा था। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी ने इसके बारे में बहुत कम बात की है। हालांकि कैनेडियन लैड ने जरूर इसके बारे में इंग्लिश में रिव्यू करा है। ये आर्क इतना छोटा है कि घड़ी में फिट हो गया। कमाल है टोनी स्टार्क का। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे आर्क को टाइम मशीन से बेहतर मानता हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ और आप भी मान जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। और आप में से 98% लोग मेरे चैनल पर वीडियो तो देखते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते। आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको आयरन मैन 1 का वो सीन याद होगा जिसमें ओबिडे स्टेन अपने सीनियर साइंटिस्ट पर बुरी तरह चिल्लाते हैं क्योंकि वो इस बड़े आर्किटेक्टर का स्मॉल वर्जन बनाने में असमर्थ हैं, जबकि उनके पास दुनिया में मौजूद सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उनके हेड साइंटिस्ट का मानना है कि ये इम्पॉसिबल है। मिस्टर स्टेन, सर वो आपने जो हमसे कहा था वो हमने पता कर लिया है और ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी अड़चन है। जी हाँ, सूट को पावर देने में। असल में ऐसी तकनीक बनी ही नहीं है कि वो रुको 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 रुको, तकनीक है नहीं विलियम, यहाँ वो तकनीक है। मैंने तुमसे कहा था रिएक्टर को छोटा बना जानता हूँ सर, हम भी यही चाहते हैं, पर हकीकत में ये नामुमकिन है। टोनी स्टार्क ने इसे एक गुफा के अंदर बनाया था, कचरों के टुकड़ों से बनाया। माफी चाहता हूँ पर मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। तब जैसे स्टेन बोलता है टोनी स्टार्क ने इसे एक गुफा में बनाया था और वो भी सिर्फ एक बॉक्स कबाड़ से। तो साइंटिस्ट बड़े अदब से कहता है कि सर मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। तो चलिए आयरन मैन 1 से आगे बढ़ते हैं और सिविल वार पर चलते हैं। जब मैं ये सीन देख रहा था तो इस सीन में मेरा ध्यान अचानक अपनी तरफ खींचा जिसमें टोनी स्टार्क बकी को रोकना चाहता है जबकि बकी पूरी तरह से खतरनाक होता है। तभी स्टार्क अपनी घड़ी वाले गॉन्टलेट को एक्टिवेट करता है। टोनी इस गॉन्टलेट का इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ही नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टोनी सिर्फ इसकी मदद से बकी की गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपना को बचाता ही नहीं बल्कि वो बकी पर पीछे से इस गॉन्टलेट की मदद से सोनिक ब्लास्ट करता है और तुरंत ही इसके बाद फ्लैशिंग बीम भी यूज़ करता है। इस सीन को देखकर यह पता चलता है कि ये डिवाइस सिर्फ टोनी को जरूरत पड़ने पर बचाता ही नहीं बल्कि एक हथियार की तरह भी काम आता है। अब मैं आप सबका ध्यान इस तरफ करना चाहता हूं कि ये सब जो मैंने बताया कि सोनिक ब्लास्ट, फ्लैशिंग बीम और बुलेट प्रूफ कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ जो आता है इस छोटे से आर्किटेक्चर के कारण ही आता है। और एक खास बात ये भी कि ये घड़ी जैसा गॉन्टलेट नैनोटेक से नहीं बना था। स्टार्क इंडस्ट्रीज के साइंटिस्ट असली बड़े आर्किटेक्टर को सिर्फ छोटा करने में नाकाम रहे ताकि स्टेन उसे अपने सूट के चेस्ट में फिट कर सके, जबकि स्टार्क ने वो छोटा आर्किटेक्टर बनाया जिसे वो अपने चेस्ट और सूट में फिट कर सकता था। और उससे भी ज़्यादा कमाल ये था कि ये इतना छोटा आर्किटेक्टर बनाया जिसे वो आसानी से रिस्ट वॉच जितने बड़े गॉन्टलेट के अंदर भी लगा सके। हम सब जानते हैं कि टोनी स्टार्क बहुत ब्रिलियंट है, जिस उसने टाइम ट्रेवल को पॉसिबल बनाया जिसके बिना एंड गेम मूवी नहीं हो सकती थी। इन सब के बावजूद मेरा मानना है कि ये छोटा आर्किटेक्टर जो सिविल वॉर में दिखाया गया है वो उसका बेस्ट इन्वेंशन है, क्योंकि वो मोमेंट जब टोनी ने क्रैक करा वो कोड कि कैसे इतना छोटा आर्किटेक्टर बनाया जाए, इसी टेक्नोलॉजी ने ही उसे इन्फिनिटी वॉर में नैनोटेक सूट बनाना पॉसिबल करा, जिसे बनाने की तैयारी वो एवेंजर्स एज ऑफ कंट्रोल से कर रहा था। यही आने वाला कल है टोनी, तुम्हारा भद्दा धातु का सूट भंगार में बिकेगा। हाँ हाँ, यही तो मेरा प्लान है। तो मेरा पॉइंट ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आइफा गोमेटो के मदद से टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता था। डॉक्टर स्ट्रेंज और उसकी गुरु माता आसानी से टाइम पर कंट्रोल कर सकते थे टाइम स्टोन के जरिए, लेकिन टोनी इकलौता ऐसा इंसान है जिसने स्पेस टाइम चक्र को ब्रेक कर दिया और एक बेहतरीन टाइम ट्रेवल जीपीएस बनाया जिसकी मदद से वो समय में कहीं भी एक्यूरेट टाइम में आ जा सकता था, वो भी बिना किसी इंसान या भगवान की मदद के। मैं थोड़ा रियलिस्टिक होते हुए बात करता हूँ कि हम लोग असल में कोई आयरन मैन सूट नहीं देख पा रहे हैं, तो उसकी वजह वही है कि सूट को घंटों पावर कैसे दें। हम सूट को पावर देने के लिए फ्यूल और बैटरी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा फ्यूल या बैटरी यूज़ करेंगे सूट उतना ही भारी हो जाएगा।
तो बात यह है कि हम कैसे एक ऐसा हल्का एनर्जी सोर्स बनाएं जो आसानी से सूट में यूज़ हो सके, और यही वो चीज़ है जिसने साइंस फिक्शन और रियलिटी में अंतर कराया। हम फिलहाल ऐसा छोटा और ताकतवर एनर्जी सोर्स नहीं बना सकते जो हमें उड़ने में मदद करे। टोनी स्टार्क ने न केवल अपना पहला छोटा रिएक्टर एक गुफा में बनाया था, और वह भी कबाड़ से, बल्कि उसे इतना छोटा करा कि आसानी से रिस्टोर में भी फिट हो गया। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि क्यों मैं असल ज़िंदगी से जुड़ी बातें बता रहा हूँ टोनी के ब्रिलियंट दिमाग को जांचने के लिए। कारण बहुत ही सिंपल है, जब से आयरन मैन 1 आई है तब से लोग आयरन मैन के फ़ैन हो गए हैं। वो इसलिए कि मेकर्स ने उसका सूट बिल्कुल रियल रखा। हर मूवी के साथ उसका सूट अपग्रेड हुआ, आसानी से कहीं भी ले जाने वाला हुआ, बल्कि इन्फिनिटी वॉर में टोनी और उसका सूट एक ही हो गए। दोस्तों, आयरन मैन को फेवरेट एमसीयू सुपर हीरो बनाने में सबसे बड़ा हाथ रॉबर्ट डॉनी जूनियर की एक्टिंग का भी रहा है। मार्वल ने हमेशा उसका रिपल्सर का इंपॉर्टेंस दिखाया है, जो बताता है कि वो सही से उड़ पाएगा या नहीं। अगर उसका एक रिपल्सर काम करना बंद कर दें तो हम देखते हैं कि टोनी को बैलेंस करने में भी दिक्कत होती है। जब टोनी को हाई स्पीड पर उड़ना होता है तो मूवी में दिखाया गया है कि टोनी का सूट उसमें एडिशनल बूस्टर लगा देता है, जिससे उसकी स्पीड सुपरसोनिक हो जाती है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि क्यों टोनी स्टार्क है हम सबका फेवरेट सुपर हीरो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।